हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आपके 6 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना। आप इनको आइडेंटिटी कह सकते हो। ये आपकी 6 आइडेंटिटी हैं। कैसे? देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपका साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल होता है कोस ए के, और कोस 90 माइनस ए इक्वल होता है साइन ए के। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये दोनों। उसी तरह से tan 90 माइनस ए इक्वल होता है कोट ए के, और कोट 90 माइनस ए इक्वल होता है आपका tan ए के। और इसी तरह से सिकेंड 90 माइनस ए इक्वल होता है कोसिकेंट के, और कोसिकेंट 90 माइनस ए इक्वल होता है आपका सिकेंट ए के। क्लियर है? आपको ये 6 फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको लर्न करना, और आसानी से आप बिल्कुल आसानी से 8.3 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इनके दोनों पार्ट्स। उसी तरह से ये थर्ड और फोर्थ, ये जो चारों पार्ट्स हैं मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है ना। देखो क्या है कि साइन 18 और कोस 72, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको 8.2 कराई थी तो एक टेबल के बारे में बताया था, आपको पता होगा ये इस टेबल के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आपने 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 एंगल्स के बारे में पढ़ा था। बट आपने ना तो 18 एंगल ना ही 72, कोई कुछ ऐसे एंगल के बारे में वैल्यू नहीं पता कि साइन 18 की वैल्यू क्या है, कोस 72 की वैल्यू क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप। साइन एज इट इज लिख देंगे 18। अब 18 कैसे आ सकता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की है, ये 6 की 6 जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे क्या है आपका कि साइन 18 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अगर आप 90 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस करते हो तो आपका 18 डिग्री आ जाता है। 90 में से 72 गए 18। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी तरह से आपका जो कोस 72 है, इसको हम ऐसे का ऐसे रख देते हैं। क्लियर है? अब एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि अगर साइन 90 माइनस ए एंगल है तो सीधा क्या आ जाएगा आपका, कोस ए आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल आएगा, और साइन का हो जाएगा कोस। तो यहाँ पर भी देखो साइन 90 माइनस ए, तो साइन का तो हो जाएगा आपका कोस, और ये जो एंगल है यही का यही एंगल ऐसे के ऐसे आ जाएगा। बटे में नीचे वाला जो एंगल था वो सेम एज इट इज। आई बात समझ में? क्लियर है ना यहाँ तक? तो कोस 72 से कोस 72 कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका 1, और ये 1 आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसे बिल्कुल यहाँ पे करने हैं। अब ध्यान देना, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड में क्या है आपका, इन दोनों में से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। मान के चलो मैं इस बार ये चेंज करता हूँ, तो आपका tan 26 डिग्री को एज इट इज लिखते हैं। कोट 64 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। 90 में से 26 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना आप कि कोट 90 माइनस ए, कोट देखो ये भी कोट ये भी कोट, 90 90 ए, तो ए की जगह कितना आएगा 26। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, देखो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी tan 26 डिग्री, बटे में इस पूरे की जगह देखो क्या आएगा, tan ए एंगल आएगा। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ 26 है तो यहाँ पर भी 26 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, और रिजल्ट में कितना आ जाएगा आपका 1। क्लियर है ना आप लोगों को? तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आगे ध्यान देते हैं हम। जैसे आपका ये है कोस 48 माइनस साइन 42, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो कोस 48, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान के चलो इसको चेंज करते हैं, तो कोस एज इट इज 48 को 90 माइनस की तरीके से लिखो, तो 90 में से कितना माइनस करोगे आप, 42, क्योंकि 90 में से 42 गए, कितने बचे आपके 48। ठीक है, और माइनस का साइन 42, अगर आप एक वैल्यू चेंज कर रहे हो तो दूसरे को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब कोस 90 में, अब यहाँ पे देखना कि आपका कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल, आपके साइन ए के इक्वल है ना। देखो कोस 90 माइनस ए, यहाँ पर भी कोस 90 माइनस ए हो रहा है, 90 माइनस ए, तो कोस की जगह आ जाएगा साइन, और एंगल आ जाएगा 42। यह आपकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 1, और ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है। अब देखो कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड। अब देखो मान के चलो मैं फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं, सेकंड वाले को चेंज करके दिखाता हूँ। आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेकेंट एज इट इज़ 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 गए 59। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ये वैल्यू जो थी ये तो एज इट इज़ कोस 31 डिग्री माइनस सेकेंड 90 माइनस ए। सेकेंट 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट ए के। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका कोसिकेंट 31 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 31 था, दोनों वैल्यू सेम थी, 0 आंसर आ गया। सॉरी यहाँ पर भी आपका 0 आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट करा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन। देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 वैल्यू का यूज़ करेंगे। अगर हम 2 वैल्यू ले रहे हैं तो जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ है उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है ना। जैसे मान के चलो हम लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, शो दैट करना है, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी आपकी tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्लियर है। अब tan 48 इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 42 गए 48। उसी तरह से tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में से 67 गए, कितना हो गया आपका 23। क्लियर है। अब मैंने ये जो 2 वैल्यू थी इनको चेंज कर लिया, जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, यानी tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला देखो जो मैंने आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आपका, कोट थीटा, यानी कोट ए के इक्वल होता है। तो tan की जगह आ जाएगा आपका कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 42 के। उसी तरह से कोट 90 माइनस 67 में सिर्फ 67 लेंगे, यानी कि 67 डिग्री। और जो नेक्स्ट 2 वैल्यू थी आपकी ये एज इट इज लिख देंगे, 42 डिग्री और 67 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था आपको जब हमने 8.1 की थी। फॉर्मूला क्या था कि जो tan a होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बटे कोट ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोट ए किसके इक्वल होगा, 1 बटे tan a के इक्वल हो जाएगा। कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बटे tan a के। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हम कर रहे थे 8.1। अगर आपने 8.1 नहीं देखी तो मैंने 8.1 की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब में, आप आसानी से उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ देखते हैं हम कोट 42 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे tan 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर कोट ए है तो 1 बटे tan ए हो जाता है। तो यहाँ पे 42 है तो 42, एंगल सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। इनटू में कोट 67 मतलब tan 67 हो जाएगा। उसके बाद tan 42 का tan 42, उसी तरह से tan 67 का tan 67। अब आपने देखा इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1, और ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड। क्लियर है ना। तो आपकी आ गई राइट हैंड साइड, और ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी क्लियर करा दिया। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ध्यान से देखना, ये कोस 38, इन दोनों में से अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये एज इट इज रहेगा, और अगर आप इसको एज इट इज रख रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा। मान के चलो हम फर्स्ट वाला चेंज करते हैं, कोई एक वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो कोस 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 52 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 52 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 38। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से कोस 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 90 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52, माइनस का साइन 38 एज इट इज़, और साइन 52 आपका ऐसे का ऐसे ही। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं और हमें रिजल्ट में 0 दिखाना है। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के। देखो कंपेयर करो, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है।
यहाँ पर 52 है, यहाँ पर ए है, तो कितना आ गया साइन है, यानी कोस का कितना आ जाएगा आपका साइन, ए की जगह आ जाएगा 52, इसी तरह से कोस की जगह आ जाएगा आपका साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 38 माइनस साइन 38 साइन 52। एंगल से मल्टीप्लाई आप 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आना आपका कितना है 6 ही। क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन 38 आगे लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और साइन 52 ऐसे लिख देंगे, और ये वाली वैल्यू एज इट इज साइन 38 और यहाँ पे साइन 52। अब आपने देखा दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसल आउट ईच अदर, तो रिजल्ट में क्या आ गया 0, और 0 क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड, क्या लेके चले थे हम लेफ्ट हैंड साइड, और रिजल्ट में क्या आ गया राइट हैंड साइड। और हमें क्या करना था, हमें तो शो दैट करना था ना, देखो शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको 8.3 के फर्स्ट के सभी पार्ट्स करा दिए हैं, सेकंड्स के सभी पार्ट्स करा दिए हैं। अब जो आपका 4th 5th 6th 7th क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।